अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो पहले अंग्रेजी सीखें, फिर कोई हुनर हासिल करें और कभी मेहनत से ना घबराएं। कामयाबी जरूर मिलेगी। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। अपने खानदान को छोड़ना सबसे मुश्किल था। मैं अपनी आंखों में ख्वाब लेकर आया। हर सफर का आगाज एक ख्वाब से होता है, लेकिन जब अपने घर वालों को खुदा हाफिज कह रहा था तो दिल में एक बोझ था और आंखों में हजारों सवाल। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कनाडा पहुंचने के बाद या कनाडा आने के फौरन बाद आपको शुरू के 90 दिनों में क्या क्या काम तेजी से कर लेने चाहिए ताकि आप जल्दी सेट हो जाएं, आपकी फैमिली सेटल्ड हो जाए और आप अपने टारगेट की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हों, तो इस वीडियो में उन्हीं बातों का जिक्र किया जा रहा है। जब टोरंटो की जमीन पर पहला कदम रखा तो सब कुछ अजनबी था। लोग तेज थे, जबान पर गिरप नहीं थी और सिस्टम समझ से बाहर था। रिजेक्शन, अकेलापन, वो हड्डियां चीरती सर्दी और फिर वो मुश्किल नौकरियां जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पहले पहले बहुत मुश्किल थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा नाम है सुहेल बल्खी और मैं इस चैनल कनाडा की बातें इस पर आपके सामने पेश करता हूँ, जिनको अपना कर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं और अपने हल्का अहबाब में इन बातों को शेयर कर सकते हैं ताकि आप कनाडा के लिए, अपने मुल्क के लिए जहाँ से आए हैं, अपने ख़ानदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। पहला काम तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले आप अपना सिम कार्ड बनाएंगे। पहले ही हफ्ते में आप बैंक में अकाउंट खोलेंगे शुरू में ही, और आपके पास आईडी होगी तो आप जाके अपने सूबे में हेल्थ कार्ड बनाएंगे। आप मोबाइल फ़ोन लेंगे। ये चारों चीज़ें आपकी पहले हफ्ते में करने वाली चीज़ हैं। इसको हर हाल में जल्द से जल्द करना है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना। पहले 30 दिनों में क्या काम करें? पहले 30 दिनों में आप टेम्प्रोरी कोई रहाइश तलाश करें। जाहिर है आप आए होंगे, किसी अजीज़ के घर होंगे या किसी मोटेल में रुके होंगे। आप एक टेम्प्रोरी रहाइश देखें। शुरू की जो रहाइश है उसके बारे में ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आपको किसी बेसमेंट में, किसी छोटे अपार्टमेंट में, कहीं भी जगह मिल जाए। वो एक टेम्प्रोरी जगह है, सांस लेने की जगह है। आपने हमेशा वहाँ नहीं रहना, तो उस टेम्प्रोरी रहाइश के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा रिसर्च आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे शुरू के 30 दिनों में आप पहला काम कीजिए कि टेम्प्रोरी रहाइश में मूव हो जाएं, बगैर अपनी नाक ऊँची किए, बगैर ज़्यादा पंचायत किए, सुकून से जाके वहाँ सांस लें। और उसके बाद वहाँ सेटल होने के बाद शुरू के पहले 30 दिनों में आपकी सीवी कनाडा के लिहाज से सेट हो जाए। किसी और वीडियो में तफसील से बताएंगे कि कनाडा में, अमेरिका में किस किस्म की सीवी होती है जो इंडिया पाकिस्तान से थोड़ी बदली हुई होती है। उनका आपको इल्म होना ज़रूरी है। सीवी के कई वर्जन हो, गुज़िश्ता वीडियो में बात कर चुका हूँ तफसील से। और उसके बाद आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाएं। लिंक्डइन पे लोगों से राब्ते करें, लोगों को बताएं, लोगों को कमेंट्स लिखें, कोई पोस्ट डालें, और जो भी लिंक्डइन की हिकमत अमली होती है, जहाँ पे आपको जिस शहर में जॉब चाहिए उसको अपनाएं। ये आपके शुरू के 30 दिनों में करने वाले काम। और शुरू के ही 30 दिनों में आपको जॉब सर्च शुरू कर देनी है। इंतज़ार नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लोगों से मशवरे नहीं करने, फ़ोन कर करके अपनी कहानी नहीं सुनानी, ना उनकी सुननी है। नेगेटिव चीज़ें सुनेंगे तो वीक हो जाएंगे। हर फर्द की किस्मत अलग है, हर फर्द का स्टेमिना, उसकी ताकत अलग है, वो अपने लिहाज से करेगा। आप आए हैं इतना खर्च करके, सफ़र तय कर कर आए हैं, सब कुछ छोड़ कर आए हैं। रास्ता चलते आदमी से बात करेंगे तो वो कुछ भी कह देगा। कभी देखा है आपने, कराची में किसी भी गली में जाएँ, उसको कुछ भी लिख दें कि भाई ये किस गली में है, 10 लोगों से पूछें, उसको नहीं भी मालूम है तो कहेगा कि इधर जाके इधर मुड़ जाओ। शायद ही कोई मिले आपको जो कहे कि भाई मुझे नहीं मालूम, आप खुद देख लें। ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो ऐसे लोगों में, ऐसी भीड़ में जाना ही नहीं है जहाँ लोगों को पता नहीं है लेकिन आपको बताए चले जा रहे हैं। तो आपने शुरू में ही जॉब सर्च करनी है। अपना टाइम आपने लगाया, टेम्प्रोरी जगह ले ली, आपके सारे कार्ड्स बन गए, आप लिंक्डइन पे एक्टिव हैं। अब आप डट के जॉब सर्च करें ताकि आपकी सीवी पहुंचे जगह जगह, आपकी कॉल्स आए, आपके पास फ़ोन नंबर है। अब आप टेम्प्रोरी जगह पे रह रहे हैं। टेम्प्रोरी जगह पे इसलिए मैंने जोर दिया कि आपको थोड़ी मालूम है कि आपकी जॉब कहाँ होगी। तो शुरू में आप अच्छी जगह ले लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट दे करके और सारी चीज़ें दे के, तो फिर आप कैसे मूव करें? शुरू के ही 30 दिनों में आपको ये पता होना चाहिए कि एक बेसिक परमानेंट रेजिडेंस के बेनिफिट राइट्स क्या क्या होते हैं
कनाडा की गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट देती है, ना आपको इसके बारे में गलतफहमी हो, ना इस पर आप सुस्ती करें। सबसे पहली चीज़ जो हर किसी को पता है कि अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट आपको अप्लाई करना होता है और सरकार आपको आपके अकाउंट में कुछ पैसे देती है जो आप उन बच्चों पे खर्च करते हैं, इसका पता होना चाहिए। इसी तरह वहाँ जो आपको मिलता है जीएसटी वगैरह, जब आप टैक्स जमा करेंगे आपका की चीज़ें जमा हो जाएंगी, सोशल सिक्योरिटी हो जाएगा, तो लो इनकम लोगों को जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको भी मिलेंगी, आपके अकाउंट में जमा हो। अभी तो आपकी जॉब नहीं लगी है, लेकिन आपको मालूम होने चाहिए कि जब मेरी जॉब लग जाएगी और जब जॉब ख़त्म हो जाएगी तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कितने घंटे कितने दिनों की जॉब के बाद आप उसके एलिजिबल होते हैं और उसमें क्या कुछ आपको मिलता है, आपको इसका इदराक होना है। आपको मालूम होना चाहिए अगर सुबह ओंटारियो में आप आते हैं कि ओंटारियो हेल्थ कार्ड कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ कवर है, और कनाडा में सेहत की सहूलियात के लिए सबको यकसा मौके हासिल हैं। अगर किसी और दूसरे सूबे में हैं तो वहाँ का आपको इल्म होना चाहिए कि उस कार्ड के लिए आप कितने दिन के बाद एलिजिबल होते हैं, उसमें क्या क्या कवरेज है और क्या क्या। 99% लोगों को पहले ही पता होती है, फिर भी मैंने यहाँ कवर कर दिया। लेकिन जो नए लोग सेटलमेंट के लिए आए हैं, इमिग्रेशन लेके रहने के लिए, गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कुछ सहूलियात रखी हैं, उनका भी आपको इल्म होना चाहिए और उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मिसाल के तौर पर हर सूबे में, तकरीबन हर बड़े शहर में गवर्नमेंट की तरफ से न्यू सेटलर के लिए जगह जगह मुख्तलिफ NGOs के ताउन से या ख़ुद गवर्नमेंट के ही इदारे में न्यू जॉब सीकर्स के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा जाता है। सिखाया जाता है कि CV कैसे बनती है, इंटरव्यू में कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ जॉब है, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल है। मैं जब आया था तो मैंने जाके ये ट्रेनिंग की थी, एक्सेस के नाम से एक इदारा था, और मैं 7 दिन तक वहाँ गया। वो लोग चाय भी पिलाते थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम भी रखते थे, और वहाँ जाके मुझे बहुत हौसला मिला। उन्हीं लोगों ने बताया कि इंटरव्यू के रूम में जब दाखिल होते हैं तो शुरू के चंद लम्हात में तय हो जाता है कि इस बंदे को जॉब देनी है कि नहीं, तो आपकी एंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराई थी और वहाँ जो चीज़ें मैंने सीखी थी वो मेरी ज़िंदगी का एक कीमती सरमाया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने इलाके में गवर्नमेंट की जो ऐसी सहूलियात है जहाँ लोगों को अंग्रेज़ी बोलना सिखाया जाता है फ्री में, जहाँ लोगों को CV बनाने में हेल्प की जाती है, जहाँ लोगों को जॉब सर्च में हेल्प की जाती है, वो लोग आपके क्लब बना देते हैं, आपस में ग्रुप बना के और प्रैक्टिस भी करवाते हैं, और बाज़ औक़ात वो कहीं ना कहीं आपको अप्रेंटिसशिप के लिए ऑफ़र भी दिलवा देते हैं। तो आपको ऐसे इदारे ढूंढने हैं न्यू कमर्स के लिए। क्या क्या है गवर्नमेंट, न्यू सेटलर्स के लिए, न्यू सेटलमेंट के लिए, न्यू आने वालों के लिए, उस इलाके में जो सहूलियात है उससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये आपके लिए बहुत मुफीद है शुरू के दिनों में। गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह ESL के कोर्सेज होते हैं मुख्तलिफ NGOs के ताउन से, और मुख्तलिफ स्कूलों में शाम के औकात में आप तलाश करें और उन कोर्सेज में ज़रूर जाएं। यकीनन आपको अंग्रेज़ी आती होगी, लेकिन फिर भी उन कोर्सेज में जाना आपकी झिझक दूर कर देगा, और आम बोलचाल के अल्फाज, आपकी लिसनिंग भी अच्छी होगी और आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी। अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो पहले अंग्रेजी सीखें, फिर कोई हुनर हासिल करें और कभी मेहनत से ना घबराएं, कामयाबी जरूर मिलेगी। आप अपने मुल्क से बहुत कुछ पढ़ कर आए हैं, सीख कर आए हैं, आपके पास तजुर्बा भी है, लेकिन मेरा ये मशवरा मान लीजिए कि शुरू में आपको जॉब मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, आपके पास वक्त होगा और आप चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप वहाँ किसी भी करीबी कॉलेज से जाके कोई कोर्स कर लें, कोई ट्रेनिंग ले लें, 2 महीने 3 महीने शाम के वक्त ऑनलाइन। वो मुकम्मल करने के बाद आप CV में जब लिखेंगे कि आपने सेंटिनल कॉलेज से, सैनिका से या हर्जिंग से ये पढ़ाई की है, तो वो हायर करने वाले पे बहुत अच्छा असर डालेगा कि इसने यहाँ से पढ़ाई की है, और ये आपको हेल्प करेगी, और लोग इसको वैल्यू देते हैं। कनाडा में लोकल एक्सपीरियंस, लोकल पढ़ाई की बहुत अहमियत है। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं हारने के लिए नहीं आया। मैंने अंग्रेजी सीखी, यहाँ के कल्चर को समझा और अपने हुनर को पॉलिश किया। रास्ता मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं। आज जब मैं उस मकाम पर हूँ तो आपसे बस यही कहूँगा, अगर आपकी नीड़ा आ रहे हो तो सबसे पहले अंग्रेजी सीख और मेहनत से कभी मत डरो, क्योंकि यहाँ मेहनत जाये नहीं होती, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। अगर आप कर सकते हैं, हर कोई तो नहीं कर सकता, अगर आप कर सकते हैं, आप मेहनती आदमी हैं और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप अपनी फील्ड में सर्टिफिकेशन पे वक्त लगाइए।
अगर आपने ओरेकल पढ़ा है तो OCP करें, आपने माइक्रोसॉफ्ट में किसी चीज़ में किया है तो उसकी सर्टिफिकेशन लें। सर्टिफिकेशन का लोगो आप जब लगा देते हैं CV पे और आप बता देते हैं कि मैं सर्टिफाइड हूँ, इसमें हर स्किल में सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, तो ये आपको शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करती है। जब टेबल पर 150 CV पड़े हैं और उसमें 2-3 पे ऊपर लिखा हो कि सिस्को की सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट की है, ओरेकल की है, तो वो खुद पिक कर लिया जाता है। इंटरव्यू करने वाले की जॉब आसान हो जाती है कि भाई जब इसने एग्ज़ाम पास किया है तो ये पढ़ के इसको पता होगा, इससे क्यों पूछूँ मैं। और सर्टिफिकेशन ना हो तो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी साइड पर भी आसानी होती है इन्होंने में, और उसकी साइड पर भी आसानी होती है। तो सर्टिफिकेशन आप ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक जॉब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप जॉब मार्केट में किस तरह जाएंगे। शुरू में आप जहन बना कर आइए और आप छोटी सी छोटी जॉब, जो भी जॉब मिले आप ले लीजिए। उस वक्त आप फील्ड की जॉब के चक्कर में ना पड़ें। आमतौर पे जो छोटी जॉब आसानी से मिल जाती है वो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। हम भी सिक्योरिटी गार्ड थे, हमारे दोस्त अहबाब भी थे, और वहाँ टाइम गुजारना होता है। मेरे ज़माने में बहुत आसान था, अब शायद छोटा मोटा कोई कोर्स भी करना होता हो, और पुलिस की एक क्लियरेंस भी चाहिए होती है। 12-12 घंटे की शिफ्ट हो या 8 घंटे की हो, रात की हो या दिन की हो, जो आपको मिले। तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर तनख्वाहें कम होंगी तो टैक्स भी कम कटेगा, तो टेक होम थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन आपका घर चलना शुरू हो जाएगा, आप पीस ऑफ माइंड होंगे। इसलिए शुरू में आपने छोटी जॉब और जैसी भी जॉब मिले वो एक्सेप्ट करनी है। हाँ, कैश की जॉब या देसी स्टोरों से दूर रहें, ना उससे आप कुछ सीखेंगे, ना उसमें कोई तरक्की होगी, और वो तजुर्बा आप कहीं सेल भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी गार्ड भी हैं और रात को बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और सिक्योरिटी कंपनी में भी आप गोरों से डील कर रहे हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं, डिस्पैचर से राब्ते में हैं, लिख रहे हैं रिपोर्ट्स, तो एक्चुअली आपका करियर शुरू हो गया। हम इन जॉब्स को सर्वाइवल जॉब कहते हैं, और मैं जिससे भी मिला हूँ कनाडा में, शायद ही कोई ऐसा हो जो जॉब लेकर आया हो। बहुत कम लोग होंगे या आते साथ जॉब मिल गई हो, 2-4% होंगे। 95%, 94% लोग वो होते हैं जिन्होंने शुरू में सर्वाइवल जॉब की होती है। अगर आप करें तो ये आपके लिए एजाज़ है। ये समझ लीजिए कि आपकी न्यू सेटलमेंट का एक हिस्सा है, इसमें आप तकल्लुफ़ ना करें। लेकिन आप कोर्सेज कर रहे हैं और आपके रास्ते में रुकावट है, वो कोर्स ज़रूरी है, लोकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर लें, ताकि दोनों के साथ साथ आपका मामला अच्छा हो और आप आगे बढ़ें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहें। ऐसे इलाकों में शुरू में जाएं, आपको शुरू में ज़रूरत है अपने लोगों में रहने की। अपने लोगों के साथ निकलें, उनके साथ मस्जिद जाएं, ग्रोसरी स्टोर जाएं, बातचीत करें। आपकी फैमिली को ज़रूरत है। आप अपना मुल्क छोड़कर आए हैं, आपको होम सिकनेस हो रही है। अगर आप बिल्कुल अजनबी जगह चले गए तो आपकी होम सिकनेस, आपकी फीलिंग्स और ज़्यादा तकलीफ दे होगी। तो शुरू में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी आपको इनकरेज करती है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ रहें। और मैं भी अपने दोस्तों से कहता हूँ, और जब मैं आया था तो मैंने ढूंढ के ऐसी बिल्डिंग का इंतखाब किया था जिसमें आधी बिल्डिंग हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोगों से थी, ताकि सेटलमेंट में आसानी हो। वो तमाम चीज़ें जो लोगों को 2-3 साल बाद पता चलती है, अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं तो आपको शुरू के 3-4 महीने में इंश्योरेंस किससे लेनी है, गाड़ी किससे सीखनी है, फला भाई फला जानने वाले, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और मसाजिद के करीब रहने का बहुत फ़ायदा होता है। मसाजिद में अक्सर वो लोग आते हैं जो कैरेक्टर वाइज दूसरे लोगों से बेहतर होते हैं, और मसाजिद के नोटिस बोर्ड पे बहुत कुछ होता है, और आपको शुरू में ही लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और जैसे कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी कहा था कि भाई अच्छे लोगों से जुड़ कर रहें। आपकी जॉब सर्च में, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में आपके दोस्त अहबाब अच्छा किरदार अदा करते हैं। तो आप ये गलती ना करें। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि यार वहाँ से आके यहाँ फिर देसी लोगों में है, गोरों में रहो, जल्दी अंग्रेज़ी सीखोगे। गोरे आपको घर पे थोड़ी बुलाएंगे या आपके घर थोड़ी आएंगे। वो जो जॉब भी लग जाएगी आपकी, तो बस 9 to 5 के बाद उनसे आपका रब्ता थोड़ी होगा। उनकी दुनिया अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनका मजाक हंसी, उनके स्पोर्ट्स अलग हैं। वो आपसे कंफर्टेबल नहीं है और आप उनसे कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, वो भी उनसे आपको दोस्ती बढ़ानी है, लेकिन शुरू में आप अपने लोगों के साथ जुड़े रहें। हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं शुरू में, और शुरू आते साथ वो नेटवर्किंग को लिफ्ट नहीं कराते। आते साथ परमानेंट जगहों की तलाश में रहते हैं टेम्प्रोरी के बजाय, और कट के रहने की वजह से, अंग्रेज़ी ना सीखने की वजह से, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट और जो सेटलमेंट की चीज़ें हैं उसको एंजॉय नहीं करने की वजह से काफ़ी पीछे रह जाते हैं।
और सबसे बड़ी वो ये करते हैं कि वो माइंड जो बना कर आते हैं, जो सीवी लेकर आते हैं, वो उसी को बढ़ाते हैं आगे और इंसिस्ट करते हैं कि उनको वही जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी पोजीशन पे थे। अब वो बेल बजाते थे और नौकर आता था और 10 लोग उनको रिपोर्ट करते थे, दरवाजे पे उनको सैल्यूट मारा जाता था। ये जहनियत वहाँ छोड़कर आइए। अगर वही गलतियाँ आप यहाँ करेंगे तो आपको इसका नुकसान हो। बस रॉकेट साइंस कोई नहीं थी, गुफ्तगू को समेटते हैं। आपको फास्ट पहुंचना है, फास्ट एक्ट करना है, तेजी से चीज़ें पूरी करनी है और सही डायरेक्शन पे जाना चाहिए। आपके पास एक गेम प्लान हो और आपको पता हो कि यहाँ की लोकल जॉब और लोकल सर्टिफिकेट की वैल्यू है और अपने लोग काम आते हैं। और मेहनत तो है ना, शुरू में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में जाएँ, अमेरिका में जाएँ या जापान जाएँ, मेहनत के बगैर आप कैसे गुजारा कर सकते हैं। तो आप मेहनत करने आए हैं, आगे बढ़ने आए हैं, आप फ़ायदेमंद होंगे, आपकी कम्युनिटी का नाम होगा और आपकी ख़ानदान के लोगों को फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली को फ़ायदा होगा। तो दिल में एक बोझ था और आंखों में हजारों सवाल। जब टोरंटो की जमीन पर पहला कदम रखा तो सब कुछ अजनबी था। लोग तेज थे, जबान पर गिरप नहीं थी और सिस्टम समझ से बाहर था। रिजेक्शन, अकेलापन, वो हड्डियां चीरती सर्दी और फिर वो मुश्किल नौकरियां जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं हारने के लिए नहीं आया। मैंने अंग्रेजी सीखी, यहाँ के कल्चर को समझा और अपने हुनर को पॉलिश किया। आज जब मैं उस मकाम पर हूँ तो आपसे बस यही कहूंगा, तो सबसे पहले अंग्रेजी सीखो और मेहनत से कभी मत डरो, क्योंकि यहाँ मेहनत जाये नहीं होती। अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो पहले अंग्रेजी सीखें, फिर कोई हुनर हासिल करें और कभी मेहनत से ना घबराएं। कामयाबी जरूर मिलेगी। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।